नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने अमेरिकी सेना की सारी पोल खोल दी है कि अमेरिकी सरकार के जहाजों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर अमेरिकी सेना के साथ साथ अमेरिकी सरकार भी अपना पूरा दम लगा दे तो भी वो अमेरिकी सेना को इस परेशानी से नहीं निकाल सकती। तो चलिए जानते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है और अमेरिकी सेना के किस जहाज की बातें की जा रही हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जो लोग डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि फिलहाल के समय में दुनिया का सबसे अच्छा समझे जाने वाला फाइटर प्लेन अमेरिका का F-35 है। और इसकी वजह यह है कि F-35 दुनिया का एकमात्र जांचा परखा स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। अब हो सकता है कुछ लोग स्टेल्थ फाइटर प्लेन के बारे में न जानते हों, तो मैं आपको 20 सेकंड में बता देता हूं कि ये ऐसे जहाज होते हैं जिनको हाल फिलहाल में दुनिया को कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब F-35 किसी भी देश में अपना मिशन अंजाम देके चला आएगा और दुश्मन को तब पता चलेगा जब पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। मतलब किसी भी रडार से इन जहाजों का पता नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका ने ये जहाज केवल अपनी सेना में नहीं बल्कि हर तरह का हथकंडा अपनाकर अमेरिका ने अपने F-35 प्लेन अपने सभी मित्रों देशों को खरीदने के लिए मजबूर किया है। और इस तरह से सारे नाटो कंट्रीज और अमेरिका के मित्र देशों ने ये F-35 खरीदे हैं। अब इसी F-35 के बारे में जो खबर सामने आ रही है उसे अमेरिकी सेना के हालातों का पता चलता है। साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालातों का भी पूरा पता चलता है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 85% से ज्यादा F-35 फाइटर प्लेन इस हालात में नहीं है कि लड़ाई लड़ सकें। इस रिपोर्ट के आने के बाद केवल अमेरिकी सेना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। और यह रिपोर्ट किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड एजेंसी की नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट खुद अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक अमेरिका के 85% F-35 युद्ध में जाने लायक न रहे हों। इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। इससे पहले जो सरकार ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार कुल F-35 में से 55% लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। मार्च 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि अगर तुरंत लड़ाई हो जाए तो केवल 30% F-35 ही तुरंत लड़ाई के काबिल हैं और नौसेना के तो केवल 16% F-35 लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब यह कि इस रिपोर्ट के आने से पता चलता है कि भले ही अमेरिका के पास F-22 जैसे दूसरे स्टेल्थ फाइटर प्लेन हो, लेकिन अमेरिकी वायुसेना में लगभग 450 F-35 जो प्लेन हैं और सारे की सारी सेनाओं में कुल मिला के जो 900 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं, अब अगर उनमें से 85% जहाज लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो ये अपने आप में अमेरिकी सेना के खस्ता हाल को बयान करता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि भला अमेरिका जैसा देश जिसकी जीडीपी 27 ट्रिलियन के करीब है, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, भला उसने अपने सबसे अच्छे फाइटर प्लेन को इन हालातों में पहुंचने ही क्यों दिया कि वो केवल सेना के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये जो F-35 है ये भले ही दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर प्लेन कहा जाता हो, लेकिन इसके मेंटेनेंस पर भी सबसे ज्यादा खर्चा होता है और सबसे ज्यादा खर्चा तो इसकी स्टेल्थ प्रॉपर्टी को कायम रखने के लिए होता है, क्योंकि हर 2-3 सालों में इन जहाजों पर जो कोटिंग की जाती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को पसंद तो करते हैं लेकिन अपनी सेना में ज्यादा संख्या में नहीं रखना चाहते। यहां तक कि पिछले दिनों भारतीय एक्सपर्ट्स ने भी ऐसी रिपोर्ट दी थी कि भले ही भारत स्टेल्थ फाइटर प्लेन ले, लेकिन भारत को 4.5 जनरेशन वाले हवाई जहाजों पर भी डिपेंड रहना चाहिए। अब जैसे भारत 114 फाइटर प्लेन की खरीद पर विचार कर रहा है। अब कई एक्सपर्ट ने यह कहा कि भारत को अमेरिकी F-35 के बारे में सोचना चाहिए और एक समय तो अमेरिका ने भारत को बहुत सस्ती कीमत में F-35 ऑफर कर दिया था। लेकिन भारत जानता है कि भले अमेरिका से भारत थोड़ी कम कीमत में F-35 खरीद ले, लेकिन मेंटेनेंस तो अमेरिका ही करेगा और इतना महंगा रखरखाव भारत तो क्या खुद अमेरिका नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए भारत ने अपनी पहली प्रायोरिटी पर LCA तेजस Mk1 और Mk2 को रखा है।
जबकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भी खुद ही बनाने का निर्णय लिया है, जिसको एमका का नाम दिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।